सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अच्छा। हम लोग समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। हम लोग ईडी फीडी सीबीआई से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों के पुरखापति सब दिन इस जड़ जमीन और धरती के लिए लड़ा है, सब दिन जो है अपने ईमान और स्वाभिमान के लिए लड़ा है। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी हम लोगों के नेतृत्व करता है और किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को बिहार की धरती पर पनपने के लिए नहीं देंगे। तो याद रख लीजिएगा, जिस तरीके से आप लोग सत्ता में थे, डंडा चलवाए थे, तो आप लोग भी डंडा चलेगा। हम लोगों की तरफ एगो कहावत कहता है गांव घर में, तोरा बियाम हम नटुआ हमरा बियाम तो नटुआ। कहियो हमरो और का शासन आएगा तब क्या होगा, फिर सोच लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी किसके बाद मुद्दा क्या है? उसके पास कोई स्वास्थ्य का मुद्दा है, उसके पास कोई शिक्षा का मुद्दा है, उसके पास कोई रोजगार का मुद्दा है, उसके पास 2 करोड़ खाता में जो गच्छा था वो मुद्दा है, उसके पास काला धन जो लाने की बात कहा था वो मुद्दा है, कि उसके पास किसान की आय दोगुनी करने की बात कहा था वो मुद्दा है। जो लोग विजय माल्या नीख मोदी नहीं ला सका तो राम के क्या लाएंगे? राम को तो ला दिया ना। राम के ला दिए तो राम के साथ साथ रोजगार भी ला दे, नौकरी भी ला दे। 24 में आएंगे तो फिर वो लाएंगे जो वादा किए थे तो पूरा कर रहे हैं ना। 24 में इनको कुछ करने के लिए जब ये 10 साल में कुछ नहीं कर सके तो 24 में क्या करेंगे? 5000 वैकेंसी दिया है, छात्र के भविष्य के साथ मजाक है, खलबार नहीं मजाक है। 38 जिला में 38 को वैकेंसी आया है, ये क्या है? सत्यनारायण भगवान के प्रसाद बांट रहे हैं मोदी जी। एक जिला में क्या लोग पढ़ल है? 2 करोड़ नौकरी का आपने बात किया था, भूल गए? कम से कम वो 10 दूनी 20 करोड़ कर दीजिए ना, आगे चुनाव है, आप ही को फायदा हो जाए, कम से कम लोग को तो नौकरी रोजगार मिलेगा। काहे आप अपने बात से पीछे हटते हैं? जिस तरीके से बिहार में जो है सियासी हलचल मचा हुआ है और तेजस्वी यादव और लालू यादव पर जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का छापा लगातार पड़ते जा रहा है, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ आरजेडी के विधायक मौजूद हैं, इनसे खास मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर इन लोगों पर इतना ज़्यादा जो है टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। और अभी देखने में आया है कि हेमंत सोरेन के ऊपर भी ईडी लगा, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हो गई। सबसे पहले स्वागत है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, आप लोगों के ऊपर लगातार ईडी और सीबीआई के छापा पड़ रहा है, भाजपा वाले कह रहा है कि हम लोग भ्रष्टाचार को मिटा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसके बाद मुद्दा क्या है? उसके पास कोई स्वास्थ्य का मुद्दा है, उसके पास कोई शिक्षा का मुद्दा है, उसके पास कोई रोजगार का मुद्दा है, उसके पास 2 करोड़ खाता में जो गच्छा था वो मुद्दा है, उसके पास काला धन जो लाने की बात कहा था वो मुद्दा है, कि उसके पास किसान की आय दोगुनी करने की बात कहा था वो मुद्दा है। तो जब इसके पास मुद्दा ही कोई नहीं है तो ये क्या करेंगे? इस बार का चुनाव यह जनता का विश्वास मत खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके नेता जनता के विश्वास को खो चुके हैं। इसलिए यह ईडी सीबीआई को अपना गठबंधन में जोड़ के बदले की भावना से कार्रवाई कर रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग के और नेता से कहना चाहेंगे कि आप कितनों सीबीआई बैठा लो, आप कितनों ईडी बैठा लो, देश की जनता जाग चुकी है। देश की जनता और बिहार की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बात बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई काम नहीं करते हैं, अन्य काम करने के लिए देते हैं। ईडी और सीबीआई को समझाइए ना, जनता क्या समझा रहा है जो बार बार आपके ऊपर छापा पड़ रहा है? इस बार जनता सबको समझा देगी, नीचे ऊपर तक सीबीआई सबको समझा देगी, सबके समझा देगी जनता। इस बार काम कर रहा है लोग अपना। आप लोग ना कह रहा है कि बीजेपी वाला कि ये लोग जो है जितना भ्रष्टाचार कर रहा है सबको अब अंदर करवाना है। अजीत पवार कौन था? और करोड़ के करोड़ जो बीजेपी के लोग घोटाला किए हुए हैं वो सब कौन था? यही न बोले थे, बड़का डिंग मारते हैं कि हम श्री राम के लाएंगे। जो लोग विजय माल्या नीख मोदी और इसको नहीं ला सका तो राम के क्या लाएंगे? राम को तो ला दिया ना। राम के ला दिए तो राम के साथ साथ रोजगार भी ला दे, नौकरी भी ला दे। राम के साथ साथ वो भी ना आना चाहिए। 24 में आएंगे तो फिर वो लाएंगे जो वादा किए थे तो पूरा कर रहे हैं ना। 24 में इनको कुछ करने के लिए जब ये 10 साल में कुछ नहीं कर सके तो 24 में क्या करेंगे? हेमंत सोरेन को मौका भी नहीं दिया, देख रहे हैं, तो सरकार चेंज करने का। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अच्छा। हम लोग समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। हम लोग ईडी फीडी सीबीआई से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों के पुरखापति सब दिन इस जड़ जमीन और धरती के लिए लड़ा है, सब दिन जो है अपने ईमान और स्वाभिमान के लिए लड़ा है। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी हम लोगों के नेतृत्व करता है और किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को बिहार की धरती पर पनपने के लिए नहीं देंगे। तो क्या कहिएगा, लगातार जिस तरीके से आप लोगों को दबाव डाला जा रहा है, कहीं आप लोग भी चेंज होकर भाजपा में ना मिल जाइएगा? कभी नहीं।
हम लोग गरीब के लड़ाई लड़ने वाले हैं। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी करोड़ों करोड़ों गरीब के दिल में बसते हैं। उनके आस्था को यह कभी नहीं खत्म कर सकते हैं। मार सकते हैं लेकिन समझौता नहीं कर सकते हैं। अभी तेजस्वी यादव को जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री से हटा दिया गया, अगला चुनाव में क्या लगता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अगला चुनाव में 100% है। आप माइक लेके सिर्फ पटना में मत घूमिए, इसको लेके जाइए देहात और जनता से पूछिए अगला कौन मुख्यमंत्री। अगर 75% जनता तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया फिर आके आप हमसे इंटरव्यू लीजिए। नीतीश कुमार तो माइंड में भर रहा है कि वो लोग के साथ थे तो कामे नहीं करने दे रहा था, इसलिए हट गए। लोग मूर्ख है बिहार के, एक एक नीतीशे चचा पढ़ल हैं और सब लोग बिहार के युवा जितना है सब मूर्ख हैं। वो नहीं देख रहे हैं कि जो नीतीश चचा 17 साल में नहीं कर दिखाया वह नेता तेजस्वी यादव जी 17 महीना में कर दिखाया। किनको समझा रहा है? 20 वर्ष बैठेला है सत्ता पर बैठेले हैं तो आप नहीं देख रहे हैं किस ढंग से सत्ता पर बैठल हैं? आप भी तो देख रहे हैं, सबसे बिहार देख रहा है, सब लोग देख रहा है, हम भी देख रहे हैं। फिर कहीं आएंगे नीतीश कुमार, फिर आप लोग मिला लीजिएगा, कहेगा अब सरकार बन जाएगा। जब जब समाजवादियों पर प्रहार हुआ है तब तक बाबू लालू प्रसाद यादव जी उनका छत्रधार हुआ है। अगर नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पुनः प्रहार करेंगे तो हम लोग सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे, लेकिन समाजवादियों को प्रहार सहन नहीं करेंगे। अब तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि आप लोग क्रेडिट छीन ले रहे थे, रोजगार दे रहे थे। हाँ, तेजस्वी यादव को क्रेडिट दे रहे थे आप लोग। तो सरकार में तो हम लोग थे, जिस सरकार में सबसे ज्यादा नौकरी मिला उस सरकार का नाम था तेजस्वी यादव की सरकार, रोजगार की सरकार। मुख्यमंत्री रहने से क्या होगा? मुख्यमंत्री 18 साल से थे तो क्या कर रहे थे उस समय? आप 17 साल के हिसाब लीजिए ना, 18 साल के। शिक्षा मंत्री किसके पास था? तेजस्वी यादव के पास। नगर विकास मंत्री किसके पास था? हमारे नेता बाबू तेजस्वी यादव के पास। स्वास्थ्य मंत्री किसके पास था? रोड और मंत्रालय जो भी राजद कोटे में था, आप 17 साल और बनाम 7 साल उसमें निकालिए, आपको खुद पता चल जाएगा कौन काम करने वाला है और कौन काम करने के लिए नहीं देने वाला है। अच्छा, अभी जो है रेलवे वैकेंसी का लगातार जो है विरोध हो रहा है, आप लोग किस तरीके से लड़कों को साथ दे रहे हैं? सही विरोध कर रहा है। छात्र के हित में जो काम किया है मोदी सरकार वह बहुत गलत किया है। अब हम आपको पूछना चाहते हैं, 5000 वैकेंसी दिया है, छात्र के भविष्य के साथ मजाक है, खिलवाड़ नहीं मजाक है। 5000 किस आधार पर वैकेंसी दिया गया? हर एक जिला में बिहार में सुनते हैं शायद 38 गो वैकेंसी आया है, 38 जिला में 38 गो वैकेंसी आया है। ये क्या है? सत्यनारायण भगवान के प्रसाद बांट रहे हैं मोदी जी। एक जिला में क्या लोग पढ़ल है? 2 करोड़ नौकरी का आपने बात किया था, भूल गए? कम से कम वो 10 दूनी 20 करोड़ कर दीजिए ना, आगे चुनाव है, आप ही को फायदा हो जाए। कम से कम लोग को तो नौकरी रोजगार मिलेगा। काहे आप अपने बात से पीछा हटते हैं? तो कह रहे थे कि हम नौकरी के नहीं बोलते, रोजगार के बोले थे। पकौड़ा तलिए रहा है, सब अपना बिजनेस खोल के बैठिए रहा है, क्या दिक्कत है? तो इस बार जो है ना, जैसे युवा पकौड़ा तल रहा है, जैसे युवा दर दर के ठोकर खा रहा है, जैसे इस देश में अत्याचार और अन्याय हो रहा है, वैसे ये बोल रहे थे ना कि हम फकीर हैं झोला लेके चल देंगे, तब जनता झोला लेकिन को चला भी देंगे। अच्छा, जेडीयू के बहुत सारे विधायक लोग नाराज है, क्या है? मतलब आप लोग तोड़ रहे क्या उधर से? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। हम लोगों को इसके बारे में कोई पता नहीं है, वह उनके नेता जाने नीतीश बाबू नाराज हैं कि क्या है। हम लोगों को कोई ऐसा नहीं है। हम लोगों का मुख्य मुद्दा है कि जिस रफ्तार से हम लोग जनता मालिक के काम कर रहे थे, जनहित में बिहार के लिए काम कर रहे थे, जो नया सरकार बना है उसी रफ्तार से काम हो। अगर उस रफ्तार से काम नहीं हुआ तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे। युवाओं का बहुत आस है आप लोग विपक्षी पर, आप कैसे उन लोगों के साथ दीजिएगा? अभी 5600 जिस तरह वैकेंसी है, लड़का सब पिटा रहा है रोड पर दौड़ा दौड़ा के। तो जाने न, जो एक तरफ हम लोगों की नौकरी की सरकार थी और 4 दिन मात्र सरकार बने हुआ उधर लाठी की सरकार है। अब ये देश के युवाओं को सोचना है कि हमको नौकरी वाली सरकार चाहिए या हमको लाठी वाली सरकार चाहिए। तो साथ दीजिए लोग कि नहीं दीजिए? आपके नेता तो एको नहीं दिख रहा है उनके साथ। हम तो आपको कह दिए सड़क से लेकर संघर्ष करेंगे सदन तक। नेता बड़ा आंदोलन होगा तो क्या लगता है रमवृक्ष सदाई MLA फ्लैट में बैठल रहेगा, रोड पर रहेगा? रोड पर उतरिएगा। हाँ, तब कौन चीज? नेता क्या बात करते हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं कि पैसा पर नेतागिरी करते हैं। हम लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। भुंजा सतुआ पर राजनीतिक करते हैं, सड़क पर भी बैठ के दिखा देंगे समय आने पर। यो याद रख लीजिएगा, जिस तरीके से आप लोग सत्ता में थे, डंडा चलवाए थे, तो आप लोग भी डंडा चलेगा। हम लोगों की तरफ एगो कहावत कहता है गांव घर में,
तोरा बियाह में हम नटुआ, हमरा बियाह में तोय नटुआ। आ कहियो हमरो और का शासन आएगा तब क्या होगा, फिर सोच लीजिएगा। रखिए, मैंने तेजस्वी यादव वाला भाषा बोल रहे हैं आप भी। तेजस्वी यादव वाला भाषा नहीं बोल रहे हैं, आपका प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। तेजस्वी यादव कोई मामूली नेता नहीं है। 25 का इलेक्शन बाद में आएगा, अभी 24 का इलेक्शन आने वाला है। क्या लगता है क्या खेला होगा? भारतीय जनता पार्टी हार गया बिहार से, जाइए न्यूज चलाइए। बिहार से हार गया, देश बिहार से हार गया। बिहार में 40 सीट है, बिहार भविष्य लिखता है किसी को। अमित शाह आते तो कहता है 40 में 40 सीट लेके जाएंगे आपकी। अमित शाह दिल्ली के लोग बोल रहा है, हम बिहार के लोग बोल रहे हैं। बिहार में ताके बोल रहे हैं तो बिहार के लोग बोल रहे हैं वो यहाँ वोट नहीं गिराएंगे, वोट हम नहीं गिराएंगे, हम नहीं जानते हैं, अमित शाह जानेंगे। अच्छा, हाँ, चलिए। तो ये हमारे साथ आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सादा जी थे और अपना बात जो है बेबाकी से रख रहे थे। बाकी इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूं साहब राज। बहुत बहुत धन्यवाद।